सभी के लिए नमस्कार। मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया से संबंधित एक और नए अपडेट के साथ आए हैं। इस अपडेट में है कि अतिथि शिक्षकों को नियमित शिक्षकों की तरह ही वेतन मिलना चाहिए। इन अतिथि शिक्षकों को नियमित शिक्षकों की तरह ही वेतन मिलना चाहिए और सुविधाएं भी नियमित शिक्षकों की तरह ही होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्या कारण है, इसके पीछे हम देखते हैं संपूर्ण जानकारी। सभी अच्छी शिक्षक इस जानकारी को अवश्य देखें। तो देखते हैं, यह रही आपकी जानकारी। तो आपकी 1 जुलाई से नियुक्ति नियम चल रहे हैं, इसके तहत यह अपडेट है। यहाँ पर हम देखते हैं कि नियमित शिक्षकों की तरह ही ऐप के माध्यम से हाजिरी लगानी पड़ रही है। तो नियमित शिक्षकों की तरह ही सुविधाएं और वेतन मिलना चाहिए अतिथि शिक्षकों को, क्योंकि अतिथि शिक्षक नियमित शिक्षक से कम नहीं ज्यादा ही काम करते हैं। आगे देखते हैं जानकारी। अतिथि शिक्षकों को भी लगाना होगी हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से अटेंडेंस। 1 जुलाई से नियुक्ति नियमित शिक्षकों की तरह करनी होगी। आगे जानकारी देखते हैं। लोक शिक्षण संचालनालय ने 1 जुलाई से सरकारी स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं, जिससे अतिथि शिक्षकों में खुशी का माहौल है। लेकिन आदेश की एक शर्त ने उन्हें परेशान करके रखा है, जिसमें लिखा है कि अतिथि शिक्षकों की उपस्थिति ई गवर्नमेंट पोर्टल के ऐप हमारे शिक्षक के माध्यम से दर्ज करानी होगी। यदि समय पर ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं हुई तो उस दिन का वेतन काट लिया जाएगा। इसमें दो सबसे बड़े कारण सामने आ रहे हैं। पहला कारण है कि अतिथि शिक्षकों को हर काम जब नियमित शिक्षकों की तरह ही करना है, तो उनकी सुविधाएं और साथ ही उनकी वेतन भी नियमित शिक्षकों की तरह ही होना चाहिए। दूसरा कारण यह है कि सभी शिक्षकों का कहना है कि ये जो अटेंडेंस है, ऑनलाइन अटेंडेंस है, सभी विभागों में लागू होना चाहिए। सभी विभागों की अटेंडेंस ऑनलाइन होना चाहिए, क्योंकि अकेली शिक्षा विभाग की अटेंडेंस ऑनलाइन होने का कारण है कि जो शिक्षक हैं वो लापरवाह हैं, इसलिए इन पे जो कमांड कसी जा रही है। तो दो कारण सबसे ज्यादा सामने आ रहे हैं। आगे देखते हैं। नियमित शिक्षकों की तरह अतिथि शिक्षकों को भी ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने के आदेश ने उन्हें परेशान कर दिया है। अतिथि शिक्षकों के बीच यह चर्चा चल पड़ी है कि जब उपस्थिति नियमित शिक्षकों की तरह ऐप पर दर्ज करानी होगी, तो उन्हें भी नियमित शिक्षकों की तरह ही सुविधाएं मिलना चाहिए और वेतन भी नियमित शिक्षकों की तरह ही मिलना चाहिए, क्योंकि काम तो बराबर के अतिथि शिक्षक ज्यादा ही कर रहे हैं। ऐसा अतिथि शिक्षक और उनके संगठनों का कहना है। दूसरी ओर नियमित शिक्षक ई गवर्नमेंट की जो नियम आया है ऑनलाइन का, उसका विरोध कर रहे हैं। प्रशासन को ज्ञापन देकर मुख्यमंत्री तक अपनी पीड़ा बता रहे हैं, का प्रयास कर रहे हैं, ताकि किसी तरह ई गवर्नमेंट्स के आदेश निरस्त हो जाएं। क्योंकि शिक्षकों की भर्ती के लिए जारी आदेश में कहा है कि विगत सत्र में अतिथि शिक्षकों ने जिस स्कूल में कार्य किया है, उसी स्कूल में स्वयं के ऑनलाइन आईडी से उपस्थिति के लिए रिक्वेस्ट दर्ज करनी होगी। अतिथि शिक्षक पोर्टल पर आवेदन का जिस पैनल का स्कोर कार्ड है, केवल उसी पैनल में उपस्थिति के लिए रिक्वेस्ट दर्ज करा सकते हैं। यदि किसी पैनल में गत वर्ष 2 या अधिक पद रिक्त थे और इस साल एक पद रिक्त है, तो ऐसी स्थिति में सर्वाधिक स्कोर कार्ड वाले अतिथि शिक्षकों को अवसर मिलेगा, अन्य को विकल्प चयन का अवसर मिलेगा। इस तरह की नियुक्ति इस तरह होगी नियुक्तियां। प्रथम चरण की नियुक्तियां के लिए स्कूल को 30 जून तक जीएफएमएस पोर्टल पर रिक्त पदों का प्रदर्शन करना होगा। विगत वर्ष में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को 2 जुलाई तक उपस्थिति के लिए रिक्वेस्ट दर्ज करनी होगी। स्कूली शिक्षा विभाग को 3 जुलाई तक एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अतिथि शिक्षकों द्वारा दी गई उपस्थिति रिक्वेस्ट को प्रमाणित करना होगा। जरूरत पड़ी तो दूसरे चरण 5 जुलाई से शुरू होगा। 5 के रिक्त पदों पर पोर्टल पर प्रदर्शित है। 7 जुलाई तक आवेदक आवेदक को विकल्प का चयन करना होगा। 9 जुलाई को मेरिट के आधार पर जो आपकी साला है वह आवंटित की जाएगी। 10 से 12 जुलाई तक अतिथि शिक्षकों को दिए गए स्कूल के लिए
पोर्टल पर उपस्थित रिक्वेस्ट दर्ज करानी है। इसी दौरान स्कूली शिक्षा विभाग को रिक्वेस्ट आपका जो प्रमाण पत्र है वह भी देना है। तो यह रही आपकी जानकारी कि जब अतिथि शिक्षकों से नियमित शिक्षकों के बराबर से ज़्यादा ही काम ले रहे हैं, तो वेतन फिर अतिथि शिक्षकों की और सुविधाएं अतिथि शिक्षकों की कम क्यों हो। नियमित शिक्षकों की तरह ही सुविधाएं और वेतन मिलना चाहिए। यह रहा आपका अपडेट। जैसे ही नया अपडेट आता है हम लेकर आते हैं। ऐसे ही अपडेट प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सबसे पहले आप तक न्यू अपडेट प्राप्त हो सके। मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ।